तो अब ये आंदोलन जो है वो बन गया है इंटरनेशनल, जिसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मां स्वरूप, बहन स्वरूप रिहाना देवी का, जो गाने गाकर अपनी आवाज का जादू तो बिखेरती ही रहती है, अब अपनी उंगलियों के प्रयोग से ट्वीट करके भारत के गरीब मजदूर आंदोलनकारियों के लिए आवाज भी उठा रही हैं। त्याग और ममता की मूरत रिहाना जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूं, यही सोच रहे हो ना। दरअसल ये शब्द मेरे हैं ही नहीं, ये शब्द हैं देश में पल रहे कुछ गद्दारों के, कुछ चमचों के, कुछ सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए उतावले नेताओं के, और ये शब्द है कुछ ऐसी फेमिनिस्ट यूट्यूबर्स की जिन्हें माल छापने से मतलब है, चाहे वो नकली फिल्मी कीड़े बन के करें या फिर उस मुद्दे में अपनी नाक घुसा के जिसमें उनकी राय किसी ने उनसे पूछी भी ना हो। ये वो लोग हैं जो ठंड में चाय की रेडी लगाते हैं और गर्मी में आइसक्रीम बेचते हैं, क्योंकि पैसा आना चाहिए बस। और कमाल की बात यह है कि ये ना तो कभी अच्छी चाय बना पाए और ना कभी ढंग से आइसक्रीम बेच पाए। एनीवेज, बैक टू रिहाना, जिनके गानों को अश्लीलता के कारण कई बार कई देशों में बैन किया जा चुका है, और कुछ खलीफा बनी महिलाएं जिनके खलीफे के हमारे देश में भी काफी फैंस हैं, उनके किसान प्रोटेस्ट को लेकर किए गए ट्वीट से चमचों से लेकर लिब्रांडुओं तक में एक लहर सी आ गई है कि अब तो इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है। इन सेलिब्रिटीज के ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोवर्स जरूर होंगे, लेकिन इससे भारतीय राजनीति या इस आंदोलन पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके फॉलोवर्स इंडिया में आके वोटिंग नहीं करने वाले। हाँ, बस देश में पल रहे कुछ चमचे सिर्फ इस बात से खुश हो सकते हैं कि इसी बहाने हमारे देश को थोड़ा और बदनाम किया जा रहा है। मेरा मानना है कि इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम इस बात पर ऑलरेडी काफी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये किसान हैं या फिर खालिस्तानी और मौका परस्तों की टोली। तो असल में ये क्या है, 26 जनवरी की घटना के बाद सब समझ ही चुके हैं, तो उस पर तो बहस ही खत्म हो गई। लेकिन अच्छी बात ये रही इन इंटरनेशनल लोगों के ट्वीट से कि हमारे देश के सेलिब्रिटीज ने यूनिटी दिखाई। अक्षय कुमार से लेकर सुनील शेट्टी, अजय देवगन, करण जौहर, कैलाश खेर, शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर और ओझा जैसे क्रिकेटर्स ने भी ट्वीट करके इन बाहरी घुसपैठियों को सबक सिखाया। ये वो घुसपैठिए थे जो जबरदस्ती हमारे मुद्दों में अपनी नाक घुसा रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि क्या इन लोगों ने पूरे मामले को जाने बिना इन्हें सपोर्ट किया? क्या ये जानते हैं कि दिल्ली पुलिस पर इन सब ने कैसे कहर बरपाया था? क्या इन्हें यह नहीं पता था कि इन सब ने मिलकर देश के तिरंगे के साथ क्या किया था? और अगर ये सब पता होते हुए भी इन सब ने जानबूझकर ये ट्वीट्स किए हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कि इसके पीछे कितनी बड़ी फंडिंग हुई होगी। पैसा लेकर ट्वीट करना कोई नई बात नहीं है, और अगर आपको लग रहा हो ये इतना पैसा देकर कैसे ट्वीट करवाएंगे, तो सुन लो भाइयों, ये खालिस्तानी संगठन है जिसकी फंडिंग अरबों में होती है। यहां अपने देश के इन 2-4 लोगों को देखकर आप अंदाजा मत लगाओ कि इनके पास पैसा कहां से आता है। कनाडा से खेल खेला जाता है खालिस्तानियों का। अच्छा, अब बात करेंगे एक कछुए की। इसे कछुआ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये धीरे धीरे चलता है, इसे कछुआ इसलिए कह रहा हूं कि ये टाइमिंग देखकर अपनी मुंडी को अपनी शरीर से बाहर निकालता है। किसान आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बनवाने में इसका सबसे बड़ा हाथ था। ये वही कछुआ है जो कभी पंजाबी में ट्वीट करके किसानों को भड़काया करता था। इस चवन्नी छाप के चवन्नी छाप वाले ट्वीट के बाद जब किसान ठंड में बॉर्डर पर धरना देने बैठ गए, तो ये कछुआ वापस से अपना सर अपने शरीर के अंदर करके सो जाता है, क्योंकि इसका काम तो हो गया। अच्छा, आप समझ तो रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी हां, एक पंजाब का भांड है जिसका नाम है दिलजीत। तो किसानों को भड़काने के बाद उन्हें ठंड में बिठवा कर ये साहब ठंड का मजा लेने निकल जाते हैं फॉरेन कंट्री, और वहां से ठंड के मजे लेते हैं। फिर जब 26 जनवरी पर जो कुछ हुआ उसके बाद तो ना इसके पंजाबी ट्वीट सामने आ रहे थे और ना कोई बयान, और बोलता भी किस मुंह से, तो इसलिए चुपचाप पड़ा रहा। लेकिन अब जब रिहाना और अपने जिस्म का धंधा करने वाली खलीफा जैसों का जब ट्वीट आता है, तो ये कछुआ फिर अपना मुंह बाहर निकालता है और अपनी भड़वागिरी चालू कर देता है। मतलब आप सोच सकते हो, एक 2 कौड़ी की खलीफा जिसके जिस्म की कीमत 25 पैसे भी नहीं है, क्योंकि इसे देखने के लिए 25 पैसे का इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वो 2 कौड़ी की औरत हमारे देश के मुद्दे पर हमें पाठ पढ़ाएगी। और ऐसी औरत के सपोर्ट पर फूले नहीं समा रहे हमारे सो कॉल्ड क्रांतिकारी। अब लानत है। अच्छा, एक विदेशी राखी सावंत कम पप्पू भी है इस इंटरनेशनल सपोर्ट में, ग्रेटा थनबर्ग।
यह दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकियों में से एक है। फिलहाल इस राखी सावंत ने कर दिया है पप्पू वाला काम। तो इस नौटंकी एक्टिविस्ट ने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया और फिर उसी के रिप्लाई में एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया जिसने इन सारे देसी और विदेशी क्रांतिकारियों को पूरी तरह से नंगा कर डाला। इस डॉक्यूमेंट में एक पूरा ड्राफ्ट था जिसमें कब, कैसे, किन हैशटैग्स को यूज करने हैं, यह सारा कुछ मेंशन था। और जब तक इस महिला पप्पू को इस बात का एहसास होता और वो उस ट्वीट को डिलीट करती, इससे पहले ही चिड़िया जो है खेत चुग के जा चुकी थी। और बाकी सभी वो लोग जो 12,000 किलोमीटर दूर बैठे हमारे देश की राजनीति में टांग घुसा रहे हैं, उन सब को फिलहाल सिर्फ इतना ही कहूंगा, हाउ डे यू। जय हिंद, वंदे मातरम।